हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोमन एंड टीम। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्डर नंबर 6 का रूल नंबर 17, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो ऑर्डर नंबर 6 का रूल नंबर 17 कहता है, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इन दिस रूल द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन वेदर टू ग्रांट द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट और नॉट, to alter or to amend the application where the court find out that it is the just and the necessary for determining real question in controversy between the parties। जहाँ पे कोर्ट को लगे कि ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो या वहाँ पे कोर्ट ग्रांट कर सकती है, बट हेयर द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन। The relating of the Rule 17, the proviso added in the year 2002, that is related to the no application allow the after trial। as such इसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि कब तक हम अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बट द प्रोवाइज़ो कहता है कि जो एप्लीकेशन है अमेंडमेंट की वो ट्रायल के बाद अलाउ नहीं करी जाएगी। एक्सेप्शन, इन स्पाइट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड मैटर। जहाँ पे कोर्ट को लगे कि जो पार्टी है उसने नेसेसरी स्टेप्स लिए थे मैटर को रेज करने के लिए, बट किसी वजह से वो नहीं कर पाए, तो उस केस में जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकती है एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है रूल 17 का? टू डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स, सो अलाउ द अमेंडमेंट नेसेसरी फॉर डिटर्मिनिंग रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। कि जो भी केस है वो मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि कोई मिस्टेक हो गई, कोई हम ऐड नहीं कर पाए इसीलिए कोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया एप्लीकेशन को, बट जो केस है मेरिट पे डिसाइड होने के लिए इस वजह से जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा गया। सो यहाँ पे लीडिंग केस है क्रूपर वर्सेस स्मिथ, जिसमें बोवन ने कहा, object of amendment of pleading is just to decide the case by court on rights of the parties, not to punish for mistakes। कि जो कोर्ट है वो जो भी मैटर है उसको मेरिट्स पे डिसाइड करें। सो वेदर द रूल 17 इज़ एग्जॉस्टिव, सो रूल 17 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव where the rule 17 is not applied, there the section 151 of the CPC is applied, that is related to the inherent power of the court। then leave to amend when granted, जहाँ पे भी leave word आए CPC में that means the permission of the court। so here the two condition जहाँ पे जो कोर्ट है वो application of amendment वो grant करती है। first, not injustice to the other side, जहाँ पे दूसरी साइड के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, एंड सेकंड, नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़, जहाँ पे कोर्ट को लगे कि ये ज़रूरी है कि एप्लीकेशन में अमेंडमेंट होनी चाहिए। देन देयर इज़ अ लीव टू अमेंडमेंट व्हेन रिफ्यूज्ड, कहाँ पे किन केसेस में जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकती है। फर्स्ट, अमेंडमेंट नो नेसेसिटी, जहाँ पे कोर्ट को लगे कि अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं है। सेकंड, चेंजेस द फंडामेंटल करैक्टर ऑफ द सूट, जहाँ पे जो सूट का करैक्टर है उसी चेंज हो रहा हो, लाइक द केस स्टेफर्ड वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन ट्रामवेज कंपनी 1886। इन दिस केस द प्लेंटिफ filed the case of the negligence against the tramways company, but after the 6 months tramway company had said, I am not the proper party but the local authority is the proper party। so in this case the court refused the application of amendment because it changes the fundamental character of the suit। then third, where legal right or the injustice of the other party accrued, जहाँ पे दूसरी पार्टी के साथ injustice हो रहा हो। एंड फोर्थ इज़ द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट नॉट मेड इन गुड फेथ, जहाँ पे मेलाफाइडली या गुड फेथ के साथ एप्लीकेशन अमेंडमेंट की बनाई ना हो, उन केसेस में जो कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर सकती है एप्लीकेशन को। then the procedure for filing application for amendment, so firstly we will write name of the court, then case number, then suit of the title of the parties, then we will write the heading like application for amendment in pleading,
अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। देन उसके बाद हमें मेंशन करना है कि विच टाइप ऑफ अमेंडमेंट पार्टी वांट, लाइक दे वांट टू एडिंग द पैरा और द अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग पैरा और डिलीट एनी पैसेज। For example, they want to add the passage after para 6, then we will write after para 6 add 6a. We will also mention that it not arise new cause of action, it is not prejudice to the other party, and it is necessary to determine real controversy. Then we have to attach the required document with the list of the documents. This application we can file at any stage of the amendment. It also can file at the appellate stage also, that is held in the case of Nagappa versus Gurdial Singh and others 2002. सो गाइस, ये था ऑर्डर नंबर 6 का रूल नंबर 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डर नंबर 6 का रूल नंबर 17 क्या कहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि किन केसेस में जो कोर्ट है वो ग्रांट कर सकती है एप्लीकेशन को, किस किस केस में रिफ्यूज़ कर सकती है, और हमने वहाँ पे जाके क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।